नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार पांडे। वेलकम टू जीएसजी के पाठशाला। दोस्तों, इस वक्त मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है वो बहुत खतरनाक है। एक तरफ यूएसए ईरान के शहरों पर लगातार बम बरसा रहा है। चाबहार पोर्ट हो या तेहरान, हर जगह मिसाइलें गिर रही हैं। दूसरी तरफ ईरान भी पलटवार कर रहा है और गल्फ के कई देशों को निशाना बना रहा है। और इसी टेंशन के बीच रशिया ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने सबको चौंका दिया है। व्लादिमीर पुतिन ने अपना सबसे खुफिया जहाज ईरान भेज दिया है। दुनिया इसे कहती है डूम्सडे प्लेन TU-214। अब सबसे पहले समझते हैं कि डूम्सडे प्लेन है क्या चीज। देखिए, नाम से ही पता चलता है डूम्सडे मतलब वो दिन जब हालात बिल्कुल हाथ से निकल जाए। मान लीजिए कभी न्यूक्लियर वॉर छिड़ गई, जमीन पर बम गिर रहे हैं, शहर तबाह हो रहे हैं, उतरने की जगह नहीं बची है। ऐसे में देश कैसे चलेगा, कौन सरकार चलाएगा? इसी सवाल का जवाब ये जहाज है। रशिया ने इसे एक उड़ते हुए किले की तरह बनाया है। इसमें बैठकर प्रेसिडेंट से लेकर आर्मी के बड़े बड़े अधिकारी तक पूरे देश को चला सकते हैं। मतलब सरकार जमीन पर नहीं, आसमान में बैठकर काम करेगी। इसे बनाने का मकसद ही यही था। अगर सबसे बुरा दिन आ भी गया तो रशिया रुकेगा नहीं। अब सवाल ये उठता है कि रशिया को अचानक ये जहाज ईरान भेजने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि यूएसए कल ईरान पर न्यूक्लियर हमला कर देगा, लेकिन रशिया को ये अंदेशा है कि आने वाले दिनों में यूएसए और इजराइल की बमबारी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। खबर यह भी है कि इजराइल ईरान पर थर्ड वेव अटैक की तैयारी कर रहा है। अगर ऐसा हुआ और ईरान की पूरी टीम लीडरशिप खत्म हो गई तो फिर बातचीत कौन करेगा, देश कौन संभालेगा? बस इसी वजह से रशिया ने यह प्लेन ईरान भेजा है, ताकि अगर जरूरत पड़ी तो ईरान के सुप्रीम लीडर और उनके बड़े मंत्री इसी जहाज में शिफ्ट हो जाए और यहीं से बैठकर देश को चलाते रहें। प्लेन पर साफ लिखा है टू रन गवर्नमेंट ड्यूरिंग क्राइसिस, मतलब संकट के समय सरकार चलाने के लिए। इस एक कदम से रशिया ने दुनिया को दो बातें बता दी है। पहली, हम ईरान के साथ खड़े हैं, और दूसरी, हम ईरान को अकेला नहीं पड़ने देंगे। उधर यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप ने एक और नया बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा यूएसए करेगा और जो भी जहाज वहां से निकलेगा उस पर हम 20% टैक्स लगाएंगे। सुनने में लगता है कि वाह, अमेरिका को पैसा मिलेगा, लेकिन असलियत क्या है? सच ये है कि आज तक भी हॉर्मुज की सुरक्षा यूएसए ही कर रहा था, और वो भी बिना पैसा लिए। अब अचानक टैक्स कौन देगा? इसका कोई प्लान नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है। दरअसल ये ट्रंप का पुराना तरीका है। जब जनता को लगे कि हम किसी जंग में फंस रहे हैं तो एक नई कहानी सुना दो। पहले कह रहे थे कि जंग खत्म हो गया और सब शांत है, अब कह रहे हैं कि हमारे पास 1000 मिसाइल तैयार है। इसी वजह से अब ना अमेरिका की जनता ट्रंप पर भरोसा कर रही है, ना दुनिया। और इस सबका असर सबसे पहले स्टॉक मार्केट पर पड़ रहा है। कल साउथ कोरिया की शेयर मार्केट 8 से 9% गिर गई। इंडिया की मार्केट भी लाल निशान में बंद हो गई है। ऑयल महंगा है, गोल्ड महंगा है। क्यों? क्योंकि हर इन्वेस्टर को डर है कि कहीं ये छोटी लड़ाई कहीं बड़ी जंग में ना बदल जाए। अब सबसे जरूरी सवाल है, क्या रशिया अब ईरान के लिए जंग लड़ेगा? मेरा सीधा जवाब है, रशियन आर्मी भेजने के चांसेस बहुत कम है। कारण साफ है, रशिया खुद यूक्रेन की लड़ाई में उलझा हुआ है। उसके पास इतने संसाधन नहीं बचे कि वो ईरान में जाकर आर्मी या एयर डिफेंस लगा सके। आपको आर्मेनिया वाली लड़ाई याद होगी, तब भी सबको लगा था कि रशिया मदद करेगा, लेकिन रशिया ने हाथ खड़े कर दिए। आज आर्मेनिया खुद रशिया से नाराज है, इसलिए रशियन ईरान को हथियार नहीं देगा। वो सिर्फ एक काम करेगा कि ईरान की सरकार को जिंदा रखेगा, और उसके लिए डूम्सडे प्लेन ही रशिया का सबसे बड़ा हथियार है। अब आगे दो रास्ते हो सकते हैं। पहला रास्ता, यूएसए और इजराइल मिलकर ईरान पर बहुत बड़ा हमला करते हैं। रशिया अपने प्लेन से ईरान की लीडरशिप बचाता है और मामला लंबा खींचता है। दूसरा रास्ता, पर्दे के पीछे से बातचीत शुरू होती है, रशिया बीच में आता है और तनाव कम हो जाता है। फिलहाल जो रशिया ने कदम उठाया उससे साफ है कि वो पीछे हटने के मूड में नहीं है। तो दोस्तों, 40,000 फीट की ऊंचाई पर एक जहाज उड़ रहा है, और उस जहाज से तय होगा कि मिडिल ईस्ट का भविष्य क्या होगा। क्या आपको लगता है कि तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।